Hello friends, welcome to our channel ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स में अब तक हमने देखा था जो जनगणना रिपोर्ट हुई थी हमारी 2023 की, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां देखेंगे जो कि करंट अफेयर्स में अब तक चर्चित रही हैं, उनको देखेंगे। इससे पहले अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके। जीएस बाय दिवाकर सर नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं। सारी क्लास आप देख सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम। चैनकुरुंजी ग्लूटा ट्रेवनकोरिका एक ऐसी प्रजाति है जो एक बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कैसी है, स्थानिक है, यानी कि वहीं के लिए है ये। उस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, तो कौन से में ये वाली प्रजाति पाई जाती है, वो है आपका अगस्त्यमाल्य बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरल और तमिलनाडु में है। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक की एक टीम ने नई खोज क्या क्या की है, जिनबेरी प्रजाति ग्लाइकोसिस्म एल्वी कार्पा की खोज की है। नाम क्या है प्रजाति का, आपका जिनबेरी प्रजाति है और ग्लाइकोसिस्म एल्वी कार्पा की खोज इन्होंने की है। तो ये कहाँ से की है, तमिलनाडु में की गई है। ये कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य से इसकी खोज की गई है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली किन दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है, तो वो कौन कौन सी हैं, उनको सुरक्षा भी प्रदान करी गई है। तो वो हैं आपके बाघ हो गए, हिम तेंदुआ हो गए, ग्रेट इंडियन हो गए, बस्टर्ड, गंगा डॉल्फिन हो गए, डुगोंग हो गए। इन सभी को क्या मिला है, सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुसूची 1 में इनको रखा गया है, जो 1972 का अधिनियम आया था उसके। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया। किसको किया गया रेड लिस्ट में, प्रवासी मोनार्क तितलियों को इसमें लुप्तप्राय घोषित किया गया। रेड डाटा बुक जो होती है अपनी, उसमें इनको रखा गया है तितलियों को। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट में संबंधित है कौन है, IUCN से संबंधित है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, तो वो पृष्ठ का कलर होता है आपका कैसा, गुलाबी पृष्ठों पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है कहाँ पे होती है, रेड डाटा बुक में होती है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, विलुप्ति की संकट इससे ग्रस्त जीव जंतुओं की, यानी जो विलुप्त प्राय जीव जंतु होते हैं उनसे ये संबंधित है। रेड डाटा बुक आपकी IUCN से संबंधित है। किसी प्रजाति को विलुप्त कब माना जाता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई कब तक, तो 50 वर्ष से अधिक समय से अगर वो नहीं देखी गई है तो उसे लुप्तप्राय मान लिया जाता है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, तो उसका दर्द निवारक कौन सा है, वो है आपका डिक्लोफेनेक। ये आपका दर्द निवारक है। इससे क्या होगा, लगभग गिद्धों की संख्या कम ही क्या, अब विलुप्ति होते जा रहे हैं। किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है, डोडो ये आपका मॉरिशस से विलुप्त हो चुका है। डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक विलुप्त जीव जातियां किस देश में पाई जाती हैं, ये कहाँ पे है, डोडो आपका हो गया मॉरिशस का और लाल पांडा आपका हो गया चीन में। इन दो देशों में ये पाए जाते हैं। अब जो गंभीर रूप से संकट में है, स्तनधारी है, उसको देख लेते हैं। वो है आपका एशियाई चीता। इसके संरक्षण स्थिति कौन करता है, IUCN करता है। ये अवस्थिति कहाँ पर, ये कहाँ पर रहता है, ये खुली भूमि में रहता है, छोटे मैदान हो, अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में रहता है, एवं अन्य खुले आवास भी रहते हैं जहाँ इसका शिकार यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, और इसकी और भी विशेषता क्या है, ये अफ्रीकी चीता से छोटा होता है तथा रंग में भी तुलनात्मक रूप से ये हल्का होता है। ठीक है, ये किसने निर्धारित किया था, ये IUCN ने बताया था। और इसके शरीर पर बहुत अधिक फर एवं छोटा सिर तथा इनकी लंबी गर्दन होती है। शरीर पर क्या होते हैं, इनके बहुत छोटे छोटे फर पाए जाते हैं, यानी कि जो बाल होते हैं वो पाए जाते हैं, तथा इनकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, सिर इनका छोटा होता है एशियाई चीते का। ठीक है, ये ऊपर देख लिया था आपने, ये एशियाई चीते के बारे में अधिक संकट में है। और इनके बारे में क्या विशेषता दी गई है, ईरान में इनकी संख्या कितनी है, 40 से 50 तक सीमित रह गई है। और इनकी और भी विशेषता है, आमतौर पर इनकी आंखें कैसी होती हैं, लाल होती हैं, प्राय बिल्ली के समान दिखते हैं। ये छोटे होते हैं, कैसे दिखते हैं, बिल्ली जैसे लगते हैं देखने में, चीते जैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, अब जो पर्यावरण रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसको देख लेते हैं।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता कौन, किसने किया था ये? येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? ये वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शामिल है। कितने देश शामिल थे इसमें? 180 देश शामिल थे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो वो हो गया आपका, पहले पर हो गया डेनमार्क, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, थर्ड पर आपका फिनलैंड हो जाएगा, फोर्थ पर आपका माल्टा हो जाएगा, फिफ्थ पर स्वीडन हो जाएगा। ये आपके 5 देश हो गए जो शीर्ष पर हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो वो 180वां रहा है, अंतिम स्थान रहा है। स्कोर कितना रहा है इसका? 18.9% इसका स्कोर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में अंतिम 5 देश कौन कौन से हैं? अंतिम 5, पहले नंबर पर तो अपना भारत आएगा, ऊपर से नहीं नीचे से जाने पर है। पहले पर भारत हो जाएगा, दूसरे पर म्यांमार हो जाएगा, तीसरे पर आपका वियतनाम, चौथे पर बांग्लादेश एंड पांचवें पर आ गया पाकिस्तान। ठीक है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट आई थी 2022, उसको देख लेते हैं। इसमें वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो 2022 में भारत में 163 देशों में स्थान है। कौन सा? 163 देशों की ये हुई थी। इसमें भारत का स्थान पूछा गया। भारत का है 121वां इसका स्थान है भारत का। वैश्विक सतत रिपोर्ट जारी करता है कौन की जाती है? सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्ड्समैन स्टिम्फटन, ठीक है, द्वारा इसको जारी किया जाता है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? वो हो गए आपके फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रिया जर्मनी एंड फ्रांस। ये आपके शीर्ष देश हो गए। पहले पर फिनलैंड हो जाएगा, दूसरे पर डेनमार्क, थर्ड पर स्वीडन हो जाएगा, फोर्थ पर आपका नॉर्वे, फिफ्थ पर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया, सिक्स पर हो जाएगा जर्मनी और सेवन्थ पर हो जाएगा फ्रांस। ये आपके शीर्ष देश हो गए। 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। कब तक रखा गया था? ये 2030 तक। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में अंतिम देश कौन सा है? वो है आपका दक्षिणी सूडान। SDG लक्ष्य दिए गए हैं। पहले में कौन सा है? जो 17 गोल्स हैं हमारे, उनको देख लेते हैं। पहले में लक्ष्य में आपको कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरे में शून्य भूख होना चाहिए, 0 हंगर। तीसरे में अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण होना चाहिए। फोर्थ में रखा गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद में लैंगिक समानता होनी चाहिए, यानी कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। 6 में रखा गया स्वच्छ जल एवं स्वच्छता रखनी चाहिए। 7वें में बेहनी और स्वच्छ ऊर्जा मिलनी चाहिए। 8वें में आपको अच्छा काम मिलना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। 9वें में उद्योग होना चाहिए, उनके पास नवाचार होना चाहिए, बुनियादी ढांचा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में 10वें में रखा गया है आपका असमानता कम होनी चाहिए, असमानता खत्म होनी चाहिए। 11वें में आपको सतत और सहज समुदाय का रखा गया है। 12 में रखा गया जिम्मेदार खपत और उत्पादन को रखा गया है। 13 में आपका जलवायु कार्रवाई और 14 में जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर एंड भूमि के ऊपर जीवन रखा गया 15 में। 16 में रखा गया शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं रखी गई हैं। 17 में रखा गया लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी, ये आपको 17 में रखा गया है। ठीक है। अब जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 था उसको देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? वो रहा है आपका 8वां। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? वो होगा शीर्ष देश में पहला आ जाता है आपका डेनमार्क। शुरू के 3 स्थान खाली हैं। डेनमार्क चौथे स्थान पर, ठीक है, यानी कि डेनमार्क को दिया गया इसमें ये 4th पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी करता है कौन? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये आपके जारी करते हैं। कौन कौन हो गया? जर्मन वॉच हो गया, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट हो गया और इसमें क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क हो गया। ये आपके जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी करते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में सबसे खराब देश कौन सा रहा है? वो है आपका इस्लामिक रिपब्लिक ईरान। ये रहा है आपका 63वें स्थान पर रहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, उसके बारे में देख लेते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 को जारी करता है कौन? ये करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच करता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 संस्करण कौन सा है? 16वां है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक का प्रकाशन होता है, ये वार्षिक होता है, यानी हर वर्ष होता है ये।
वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी तिथि कौन सी, कब ये जारी किया गया था? अक्टूबर 2021 में ये जारी किया गया था। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा था? वो था आपका मोजाम्बिक। वैश्विक जलवायु जोखिम में भारत का स्थान कौन सा था? वो था आपका 7वां। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल भारतीय शहरों की संख्या कितनी है? 100 में सबसे ज़्यादा कितनी है? ये 65 है भारतीय शहरों की संख्या। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 2022, उसके अनुसार विश्व के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहर शामिल भारतीय शहरों की संख्या कितनी है? 50 जो सर्वाधिक हैं उनमें 39 किन की है? भारत की है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल भारतीय शहरों की संख्या कितनी है? वो है 6 शहर हैं भारत के। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर वो कौन कौन से हैं आपके, तो उन्हें देख लेते हैं। लाहौर है पाकिस्तान का, होटन है चीन का, भिवाड़ी है राजस्थान भारत का है ये, दिल्ली भारत का हो गया, पेशावर पाकिस्तान का हो गया, दरभंगा हो गया बिहार यानी भारत का हो गया, आसोपुर हो गया, आसोपुर बिहार का हो गया भारत का, अंजामेना हो गया चाड का, नई दिल्ली हो गया भारत का, पटना हो गया ये बिहार में मिलता है, भारत का ही है ये भी, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन कौन से हैं? वो हो गया आपका, पहले पे चार्ट हो जाएगा, दूसरे पर इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र एवं तजाकिस्तान। ये आपके हो गए सर्वाधिक प्रदूषित शहर हो गए, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? वो है आपकी चाड राजधानी। चाड की राजधानी कौन सी है? नजामीना है, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। भारत में PM 2.5 प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? वो आपका परिवहन क्षेत्र, इसमें 20 से 35% तक का हिस्सा शामिल है इसका, किसका? परिवहन क्षेत्र का। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 10 शीर्षतम प्रदूषित शहर हैं। 10 कौन कौन से हैं? वो है पहले पे आपका चाड, दूसरे पर इराक हो गया, थर्ड पर आपका पाकिस्तान, फोर्थ पर हो जाएगा बहरीन, फिफ्थ पर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, सिक्स पर हो जाएगा बुर्किना फासो, 7 कुवैत हो जाएगा, 8 भारत हो गया आपका 8वें नंबर पर, मिस्र में हो जाएगा 9th एंड 10th पर हो जाएगा आपका कौन सा? 10वें नंबर पर हो जाएगा ताजिकिस्तान, आपका 10वें में पहुंच जाएगा, ठीक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व के शीर्षतम 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं, वो हैं आपके, ये आपका कितना था? विश्व के सबसे हैं, लाहौर हो गया पाकिस्तान का, होटन हो गया चीन का, भिवाड़ी हो गया भारत का, फोर्थ पर दिल्ली हो गया भारत का, पेशावर हो गया पाकिस्तान का फिफ्थ पर, 6 पर दरभंगा हो गया भारत का, 7th पर हो गया आसोपुर भारत का, 8th पर हो गया अंजामेना चाड हो गया, नई दिल्ली 9वें पर हो जाएगा आपका भारत का हो जाएगा, 10वें पर हो जाएगा आपका पटना जो कि भारत का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपके विश्व के प्रदूषित शहर हो गए, और ऊपर हो गए आपके देश हो गए ये, ठीक है। ये आपके देश हो जाएंगे और नीचे आपके 10 प्रदूषित शहर हो गए, उन देशों के जो शहर थे वो हो गए। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022, उसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है हाल ही में स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने इसको जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक शोरगुल ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? वो आपका ढाका। ढाका कहाँ का है? बांग्लादेश का है। भारत का सबसे शोरगुल वाला देश कौन सा हो गया? वो है आपका मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का। दुनिया में इसका दूसरा स्थान है। फ्रंटियर रिपोर्ट एकदम से स्क्रॉल हो जाता है। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया के 10 शीर्ष देश कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। ध्वनि के स्थान पर है इसका ढाका हो गया बांग्लादेश का, इसका 119 dB है। ये मुरादाबाद है, ठीक है, मुरादाबाद नहीं है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का है, भारत का है 114 dB। तीसरे पर आपको हो जाएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान का। राजशाही हो जाएगा बांग्लादेश का 103 dB हो जाएगा। होची मिन सिटी हो जाएगा वियतनाम का, ये आपका हो गया 103 dB।
इबादान नाइजीरिया का हो जाएगा 101 dB। एंड कुपनोडोल ये नेपाल का हो जाएगा 100 dB के। अल्जियर्स हो जाएगा अल्जीरिया का 100 dB। बैंकॉक हो जाएगा थाईलैंड में 99 dB इसका ध्वनि शोर है। और न्यूयॉर्क हो जाएगा अमेरिका का 10th पे, ये आपका है 95 dB का है। ठीक है। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मामले में सबसे शांत देश कौन से हैं? सबसे शांत हैं आपके इरविड हो गया जॉर्डन का, हो गया ये लियोन हो गया फ्रांस का, मैड्रिड हो गया स्पेन का। ठीक है, ये 3 देश हो गए आपके। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में विश्व में 5 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से भारत में शामिल शहर कितने हैं? वो हो गए आपके 35। अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट चीता पर। देखिए इसको प्रोजेक्ट चीता थोड़ा सा ही है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीतों के पुनर्वास की समीक्षा, प्रगति, निगरानी करने और परामर्श देने के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया था। वो कब किया गया है? 26 मई 2023 को इसका गठन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाई गई मादा चीता की मौत हो गई, जिसका नाम क्या था? मादा चीता की जो मौत हुई थी अभी, उसका नाम था दक्षा। पिछले 40 दिनों में चीता की मौत का ये तीसरा मामला है, यानी कि इनमें 3 मौत और हो चुकी थी, ये 2 और हो चुकी थी, तीसरी ये दक्षा की मौत हुई थी, जो कैसी थी? ये मादा थी। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को आयोजित मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियां अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का शुभारंभ किया गया था। ये कब किया गया था? 9 अप्रैल 2023 को। कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर में किया गया था इसको। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों, 7 नर एवं 5 मादा का पहला जत्था भारत लाया गया। कब लाया गया था? ये 18 फरवरी 2023 को इसको भारत लाया गया। ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।